दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो आपका दोस्तों 16 फरवरी को दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में हूबहू सेम टू सेम लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, तो कर्नाटक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर कहता है सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। दोस्तों आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है कि सूती वस्त्र जो है दोस्तों वो किस पर आधारित उद्योग है। तो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित उद्योग दोस्तों सूती वस्त्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा नंबर कहता है कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। दोस्तों आपको बताना कि कपास जो है सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये चौथा नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ दोस्तों बिहार के किस नगर में, दोस्तों बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। पांचवा नंबर देखिए कहता है कि भारत में किस राज्य, भारत के दोस्तों यहाँ पे के कर लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ये पांचवा नंबर भी प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के दोस्तों विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं हम छठा नंबर प्रश्न कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। दोस्तों आपको छठा नंबर प्रश्न में बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में दोस्तों की जाती है, तो केरल में की जाती है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में कि अंकोर वाट मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है। आप क्या पूछा जाता है कि अंकोर वाट जो मंदिर है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता को पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। ये भी आपको साथ में अच्छे तरीके से याद रखना है। ये प्रश्न आपके बार बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में दोस्तों किसे सम्मिलित किया गया। देखिए उदारीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, और वैश्वीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, और निजीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें सभी ऑप्शन डी यहाँ पर जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 9 नंबर। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
9 का कौन हो गया? सी, यानी कि 1952 में दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न करता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? दोस्तों आपको बताना है 10वां नंबर प्रश्न में कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो दोस्तों महाराष्ट्र है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी। देखिए गैर सरकारी मतलब होता है दोस्तों जो सरकारी नहीं हो, प्राइवेट सेवा हो। ठीक है, तो सैन्य सेवा मतलब होता है दोस्तों सैनिक सेवा। तो ये जो है दोस्तों ये सरकारी सेवा है। ठीक है, और देखिए वित्त सेवा मतलब होगा दोस्तों जो बैंक के अंतर्गत आता हो वो वित्त सेवा हो गया। तो ये भी दोस्तों क्या है? सरकारी सेवा है। रेल सेवा दोस्तों देखिए रेल सेवा तो सरकारी सेवा है ही दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। मॉल सेवा जो है दोस्तों मॉल सेवा ये सरकारी सेवा नहीं है, गैर सरकारी सेवा कहने का मतलब प्राइवेट सेवा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12 नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है इसमें कि भारत में दोस्तों सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? तो 1940 में हुआ। कब हुआ? 1940 में हुआ। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में दोस्तों किस राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न 13 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन से मन लगाकर दोस्तों इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपकी फाइनल परीक्षा जो 16 फरवरी को होने वाला है सामाजिक विज्ञान का दोस्तों उसके लिए 50 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वही प्रश्न आपको हम बता रहे हैं अभी जो आपके फाइनल बोर्ड पे है 2023 में दोस्तों 100% दोस्तों लड़ने की संभावना है। ठीक है, इसलिए 50 प्रश्नों को आप जरूर अच्छे तरीके से याद कर ले, ताकि दोस्तों आप 16 फरवरी को जब आप एग्जाम दें तो उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप सामाजिक विज्ञान में उठा सकें। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस 50 को 50 अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम लड़ेगा दोस्तों, 100% लड़ेगा, हूबहू रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न यहाँ पे हम 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ये भी प्रश्न 14 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो सौर ऊर्जा है दोस्तों, सौर ऊर्जा ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है दोस्तों किस वर्ष हुआ? तो 1944 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1944 ईस्वी में हुआ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो हुआ दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 नंबर कहता है गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर आपको बताना है कि गदर पार्टी का दोस्तों स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया। किसने किया दोस्तों? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 17 नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है? तो 50% आरक्षित है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है उजला सोना किससे कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि उजला सोना जो है दोस्तों किससे कहा जाता है? तो कपास को मेरे प्यारे साथियों उजला सोना कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे 19 नंबर का था गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? दोस्तों आपको पता है गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। पश्चिमी क्षेत्र से दोस्तों गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे
बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। दोस्तों आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस पर दोस्तों आधारित है, तो धर्म पर आधारित है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 21 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी विद्यार्थी को मालूम होगा कि 14 फरवरी से दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 जो होने वाला है दोस्तों वो 14 फरवरी से आरंभ होने वाला है। ठीक है, बहुत कम समय दोस्तों, 60 दिन लगभग आपके पास समय एकदम गिन के बचा हुआ है दोस्तों। एक एक मिनट को आप अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए। अगर जो आप अच्छे तरीके से इस 60 दिन का दोस्तों उपयोग करते हैं तो आप जरूर 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक से पास होइएगा। ठीक है, अभी जो पढ़िएगा दोस्तों वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पहले जितना मेहनत किए बहुत अच्छा है, मगर अभी दोस्तों आपको बहुत सीरियस होकर एकदम मन तन लगाकर आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ जैसे में है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से बना पाइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसे लिख कर आप याद कीजिएगा। जैसे जो प्रश्न आप याद कर लिए उसको खुद से कॉपी को झाँप कर अपने मन से जो आप याद किए हैं उसको लिखने के प्रयास कीजिए कि हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर जो दोस्तों आप घर पर आराम से लिख दे रहे हैं तो एग्जाम में भी आप जरूर अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। और अगर जो घर में दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो उसको सुधार लीजिए एग्जाम आते आते तक, ताकि आप दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, हमारा कर्तव्य है बाबू आपका समझाना, हम समझाते हैं। शिक्षक का कर्तव्य होता है केवल पढ़ाना नहीं, अपने स्टूडेंट को अच्छा एक रास्ता दिखाना भी। ठीक है, उससे मोटिवेट भी करना। तो इस बात को मैं बताता हूँ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। जहाँ जहाँ कमी नज़र आ रहा है उसको दोस्तों सोचिए कि इस कमी को हम कैसे दूर करें, और उसको लगातार उस पर काम कीजिए। वो कमी जरूर आपके अंदर जो है वो दूर होते चला जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और आप सभी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक लाइए। दोस्तों देखिए, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि माता पिता बहुत उम्मीद से दोस्तों आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं। ठीक है, कि आगे बड़ा होकर हमारा बेटा या बेटी समाज में हमारा नाम रोशन करेगा। और आपका ये कर्तव्य है दोस्तों कि जितना आपके पास नॉलेज है, जितना एनर्जी है, जितना आपके पास दोस्तों क्षमता है, पूरी क्षमता लगाकर अपने माता पिता का दोस्तों नाम रोशन करें इस जीवन में। ठीक है दोस्तों, अगर जो बिना माता पिता का सपना पूरे किए हुए दोस्तों इस दुनिया से चले जाइएगा तो दोस्तों जीवन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना एनर्जी है उसको झोंकिए अपने आप को, जितना आपके पास करने की क्षमता है दोस्तों उतना जरूर लगाइए। और माता पिता जो आपसे एक्सपेक्टेशन किए हैं दोस्तों कि हमारा बेटा या बेटी हमारा घर का हालात को बदलेगा, समाज में नाम रोशन करेगा, उस कर्तव्य को दोस्तों सहानुभूति के साथ निभाइए और अच्छा दोस्तों अपने माता पिता को फील करवाइए। ठीक है, जब आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक से पास कीजिएगा दोस्तों तो बहुत आपका माता पिता खुश होंगे। हर गली हर मोहल्ला में दोस्तों आपका नाम का चर्चा होगा। और जब आपका नाम गली मोहल्ला माता पिता सुनेंगे ना तो उनको बहुत गर्व महसूस होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए अभी आप सभी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक से पास होइए और आगे जीवन में दोस्तों खूब तरक्की कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, अगर जो आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। दोस्तों हम सब एक परिवार हैं और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी अच्छा तैयारी कर रहे हैं, ताकि दोस्तों अच्छे अंकों से हम पास हो सकें। जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों उन सभी प्रश्नों को मैं आपके समीप रखूँगा, बशर्ते आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। 21 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। यहाँ 22 नंबर प्रश्न करता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है काली मिट्टी जो है दोस्तों वो किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए उपयोगी है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर का है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन वो किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है दोस्तों चिपको आंदोलन। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों आपको बताना कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे दोस्तों वो कौन थे। तो दोस्तों पुर्तगाली थे, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 24 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 25 नंबर कहता है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई है। दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल परीक्षा। ये आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो नीति आयोग बनाया गया। कौन आयोग बनाया गया दोस्तों? नीति आयोग बनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीज होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई। तो बोध गया में हो दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर कहता है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 27 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को बांटा गया दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न जो है इसमें आपको बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 29 नंबर कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न में काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए कोयला जो होता है दोस्तों, कोयला वो कितने प्रकार के होता है। तो कोयला दोस्तों 4 प्रकार के होता है। ठीक है, कौन कौन होता है। तो इंथ्रासाइट हो गया दोस्तों, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया और पीट हो गया। ये 4 प्रकार के दोस्तों कोयला होता है। और देखिए सबसे इसमें उत्तम किस्म का कोयला जो होता है दोस्तों इंथ्रासाइट होता है। ठीक है, और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है। तो पीट होता है। इसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कहता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 नंबर आपको बताना है दोस्तों कि टेहरी बांध का जो निर्माण है वो किस प्रदेश में किया गया। तो उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर कहता है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। दोस्तों पटना हवाई अड्डा जो है दोस्तों उसका क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है पटना हवाई अड्डा का। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका जो ए होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रश्न को बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों आपको पता है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई कब हुई। तो 1924 ईस्वी में दोस्तों लेनिन की मृत्यु हुई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखिए 34 नंबर कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का दोस्तों व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर कहता है श्रीलंका दोस्तों कब आज़ाद हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 35 नंबर आपको बताना है कि श्रीलंका जो है दोस्तों श्रीलंका वो कब आज़ाद हुआ था। तो 1948 ईस्वी में दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार दोस्तों पत्र का दोस्तों संपादन किया दोस्तों। तो कौन? यंग इंडिया दोस्तों। कौन? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 37 नंबर कहता है दल बदल कानून किन पर लागू होता है। दोस्तों आपको 37 नंबर प्रश्न बताना है कि दल बदल कानून जो है दोस्तों किन पर लागू होता है। तो सांसद और विधायक पर होता है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों आपको 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ये भी प्रश्न दोस्तों 39 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1995 ईस्वी में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हरित क्रांति की दोस्तों जो प्रमुख उपज जो है दोस्तों, प्रमुख उपज जो क्या है तो गेहूं है। क्या है दोस्तों? गेहूं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी विद्यार्थी दोस्तों अगर जो अभी तक YouTube चैनल GTM क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आप सभी विद्यार्थी YouTube चैनल GTM क्लासेस से दोस्तों ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 41 नंबर प्रश्न करता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों VVI प्रश्न ये दोस्तों बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों कागज का आविष्कार जो है दोस्तों किस देश में हुआ तो चीन में हुआ। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि टीपू सुल्तान शासक थे। दोस्तों आपको बताना कि टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे तो मैसूर के शासक थे दोस्तों। आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए 44 नंबर का था कि कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। अति शानदार प्रश्न दोस्तों। आपको बताना कि कौन सा संस्था जो है कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए दोस्तों अधिकृत है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 45 नंबर आपको बताना है कि जर्मनी के लिए दोस्तों जब जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों तो बिस्मार्क था उत्तरदायी का। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी जो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46 नंबर कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। दोस्तों आपको 46 नंबर प्रश्न जो है इसमें आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला जो है सबसे अधिक होता है। तो देखिए केरल में दोस्तों मसाला सबसे अधिक होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 47 नंबर कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 47 नंबर आपको बताना है कि मानव शरीर में दोस्तों जो जल की मात्रा होती है वो कितना होती है तो 65% होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर प्रश्न कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना कि वार एंड पीस जो है दोस्तों किसकी रचना है तो टॉल्स्टॉय के है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 49 नंबर कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों ये प्रश्न भी आई है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। बताना है भारत में दोस्तों कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो पंचायती राज संस्थाएं में मेरे साथ प्यारे साथियों आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 50 नंबर कहता है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो मोबाइल है। क्या है दोस्तों? मोबाइल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो आपका बिल्कुल सही आंसर आपको लगेगा। आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है बिहार,
और डी में लिखा है झारखंड। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन जो हो समय से मिल सके, एक भी वीडियो आप स्किप ना कर सके, ठीक है। और दोस्तों मन से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम दोस्तों आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। 1 मिनट भी समय को बर्बाद मत कीजिए दोस्तों, और हर हालत में कोशिश कीजिए कि 2023 बोर्ड एग्जाम में हम 480 प्लस मार्क्स किसी भी दोस्तों हालत में प्राप्त करेंगे तो करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े। अगर जो आप ठान लेते हैं दोस्तों तो कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं, कहता है ना, अगर जो मान लिया तो हार है, और ठान लिया दोस्तों तो जीत है। यानी कि अगर जो आप ठान लेते हैं किसी चीज़ को तो आप उस जीवन में उसको आप ज़रूर कर पाइएगा। इसी चलते अगर जो आप ठान लिए हैं कि मुझे 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाना है तो आप ज़रूर इसको प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए लगन और जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो फिर डरने का क्या बात है दोस्तों। लगन अपना पूरे तरीके से लगाए रखिए, जितना आपके पास है जोश पूरा झोंक दीजिए दोस्तों, जरूर आप इतना अंक प्राप्त कर पाइएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।